से बनाया जाता है। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। Good evening, sir. नहीं बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए बेटा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइफेंटाइन इक्वेशंस। और डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ 3-4 अलग-अलग मेथड्स हैं। अलग-अलग टाइप की डाइफेंटाइन इक्वेशन होती है, जिसमें से किसी को तो हम लोग मॉड्यूलर अरिथमेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, किसी को हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, किसी को हम बाउंडेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बाउंड अपर और लोअर बाउंड लगा के। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो वाला पार्ट है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इक्वेशन x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर x+100 का होल स्क्वायर, सॉरी x+2001 का होल स्क्वायर is equals to y square is not solvable. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। Okay. नहीं सर, नहीं हो प्लीज। Prove that the equation. सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। Prove that the equation x to the power 5 minus y square equals to 4 has no solutions in integers. ये दो क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और मैंने आप लोगों को काफी सारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक सिखा दी है, तो उससे हो जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वर्ड क्या लिखा है? Is not solvable.
सर क्वेश्चन 2 में y स्क्वायर है क्या? हाँ बेटा, x to the power 5 minus y square equals to 4. सर क्वेश्चन 2 में एक्स वाई क्या डिस्टिंक्ट है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, और अगर दोनों सेम होते तो वैसे भी नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं आता, है ना। हाँ भाई, आया किसी का? सर ये प्रूफिंग है तो ये क्या हमको आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो मतलब आंसर तो। नहीं नहीं बेटा, बस आप इतना बता दो कि आया है कि नहीं आया, इसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा कि कैसा है। अच्छा ठीक है सर। सर वैसे कर सकते हैं ना, वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। हाँ तो ट्राई करो बेटा, अगर वैसे हो जाए तो बढ़िया है। ओके सर। सर मैंने आपको मेथड चैट में डाला है, प्लीज कमेंट कीजिए ना सर। Okay, so Samyak has done something. Okay. Is it correct, sir? Maybe it is correct. We will check it when I'll solve it. Okay.
May be possible, Aniket. सर पहला हो गया वेरी गुड. सर मॉड जी यूज करके ओके, देखते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. शुरू कर दें हम. ओके ओके ओके, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम. लास्ट 3:45-4 मिनट. सर इसमें सॉल्यूशन क्या? my solution correct? I sent in the chat. हाँ, आई विल चेक इट. नो बेटा, जस्ट ट्राई द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नो. सर हो गया पहला वाला. हाँ हाँ, जस्ट कीप मूविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते रहो ना. ओके सर.
चलिए बेटा, अब हो गया, आप लोगों को काफी टाइम दे दिया मैंने, अब अपन शुरू करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वाले में ये जो x + 1 x + 2 से x + 2001 तक जा रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू सम z - 1001 मान लो। x को z - 1001, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, z - 1001 + 1 क्या हो जाएगा, z - 1000 का स्क्वायर। ये हो जाएगा z - 999 का स्क्वायर। फिर बीच में कहीं पे आएगा z स्क्वायर। फिर आगे जाकर के लास्ट में आएगा x + 2001, यानी कि z - 1001 + 2001। दिस इज नथिंग बट z + 1000 स्क्वायर। तो आगे जाके आएगा z + 999 का स्क्वायर प्लस z + 1000 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो गया बेटा कि देखो एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गए, सिमेट्रिक परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए। ये -1000 का स्क्वायर है प्लस 1000 का स्क्वायर है, ये -999 का स्क्वायर है प्लस 999 का स्क्वायर है। तो ऐसे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब आप सोचिए z स्क्वायर कितनी, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो ये सारे इनमें से ये वाली वैल्यूज कट जाएंगी, -2ab वाली। z स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर -2 × z × 1000 आएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर प्लस 2 × z × 1000 आएगा। तो ये वाली वैल्यूज कट जाएंगी, राइट। तो बचेगा क्या, देखो z स्क्वायर कितनी बार आएगा, z स्क्वायर 2001 स्क्वायर। तो 2001 टाइम्स z स्क्वायर आएगा। फिर ये वाली वैल्यूज आएंगी 1000 स्क्वायर प्लस 999 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर। फिर वापस से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 999 स्क्वायर 1000 स्क्वायर। तो ये 2 बार आएंगी। तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू y स्क्वायर, राइट। तो ये वाली वैल्यूज तो 2 बार आ जाएंगी, और ये 2001 टाइम्स z स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 2001 z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये जो है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 1000, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 1000 स्क्वायर नंबर्स, राइट। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 1000 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, राइट। तो हो जाएगा 1000 × 1001 × 2001/6, ठीक है। ये 2 इसको 3 टाइम्स काट देगा, और ये 3 इसको कुछ 3 6 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 7, right. So finally you will be left with this 2001 z square plus 1000 into 1001 into 667 equals to y square. Now we have to think such that now it is a very simple question. Now when you apply mod 3 here, any perfect square gives you a remainder of either 0 or 1 mod 3, right? You remember, any perfect square gives you a remainder of 0 or 1 mod 3, right? But when you see the LHS part, this 2001 is divisible by 3, right? Sum of digit 3 आ रहा है, तो ये divisible है 3 से, तो ये तो 0 mod 3 हो गया। 1001 is 1 mod 3, 1001 is 2 mod 3. Sum of digit कितना आ रहा है, 2. So this is 2, and this 667 is what? ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. This is 1 mod 3. So this is 1 mod 3, this is 2 mod 3, this is 1 mod 3, and this is 0 mod 3. So it will be 0 mod 3, and this is 2 mod 3. So LHS is 2 mod 3, but RHS cannot be 2 mod 3. So no solution. Is my voice coming? Yes, sir. Yes. Sir, can we have rational solutions? I mean, fractional solutions? No. We are talking only about this
integral solution. In Diophantine equation, we only talk about integral solution. Okay. Yes, sir. So note it down fast. Samaira, why you are raising your hand? You want to ask something? ओके, तो समझ में आ गया है तो उड़ान लिख दीजिए। ग्रेट, नोट कर लिया बेटा सबने? रब कर दूं ना? यस सर, कर दीजिए। यस सर। नोट करने की स्पीड तेज रखना भाई सब लोग, है ना? चलिए सेकंड वाला देखें। अब आपको देखिए, मॉड्यूलो अरिथमेटिक से जब अपन किसी डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि हम लोगों के दिमाग में आ जाए कि यार हम लोग मोड 3 यूज करेंगे, मोड 5 यूज करेंगे, मोड 7 यूज करें। तो ये थोड़ा सा आपके इंस्टिंक्ट काम करेंगे, है ना। धीरे धीरे जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे बढ़ोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार इसमें ये वाला मोड लगा सकते हैं। तो ये ऐसे ही होता है ना, इसमें कुछ एकदम फिक्स नहीं है कि आपने मोड 2, मोड 3, मोड 5 कुछ सोचा और आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसानी से नहीं आएगा, थोड़े बड़े मोड्स पे भी जाना पड़ सकता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैं y स्क्वायर को लिख सकता हूँ x to the power 5 minus 4, right? x to the power 5 minus 4 is y square. Now any perfect square I can check for the mode 3, mode 4, mode 5, mode 7, mode 11, right? मगर ये जो x to the power 5 है ना, इसके बारे में जानकारी निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि any number to the power 10, any number to the power 10 is congruent to 0 or 1 mod 11, right? This thing we know by Fermat's theorem. This 10 and 11 are by Fermat's theorem, this x to the power 10 means x to the power 11 minus 1 is congruent to 0 or 1 mod 11, right? तो अगर x to the power 10 0 और 1 mod 11 है, तो x to the power 5 क्या रहा होगा? या तो 0 या 1 या -1 mod 11। Am I correct? अगर ये 0, 1 और -1 mod 11 रहा होगा तब भी तो x to the power 10 0 या 1 रहा होगा, क्योंकि 1 की पावर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ये एनी नंबर टू द पावर 5 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1 और -1 mod 11, राइट? तो आपका जो नंबर है x to the power 5 minus 4, ये y स्क्वायर इज x to the power 5 minus 4। तो अगर आप RHS पे मोड RHS को आप मोड 11 पे चेक करोगे तो सपोज x to the power 5 जो है वो 0 mod 11 दे रहा है, तो 0 minus 4 is -4 mod 11, और -4 mod 11 का मतलब कितना होता है पता है? 7 mod 11, ठीक है। फिर x to the power 5 अगर 1 का रिमाइंडर देता है तो 1 minus 4 is -3 and -3 is what? 8 mod 11। -3 is nothing but 8 mod 11। अगर ये -1 का रिमाइंडर देता है तो -1 minus 4 is -5 and -5 is what? 6 mod 11। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इसको। तो 6, 7 और 8 mod 11। तो RHS will give you a remainder of 6, 7 और 8। Now LHS is y square। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पे mod 11 चेक करके मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, आप लोग निकाल के बताओ। Any perfect square mod 11 is what? Sir, 1, 4 और 9. 4, 9. Sir, 1, 4 और 9. 1, 3, 4, 5, 9. So 1, 3, 4, 5, 9. Yes, 1, 3, 4, 5, 9। क्या उसमें कभी भी 6, 7, 8 आता है? No sir. No sir.
एंड वन मोर थिंग यू फॉरगॉट टू टेल, 0। अगर 11 का मल्टीपल हुआ तो 0 भी तो आएगा ना बेटा। ठीक है। So LHS, RHS is always 6, 7, 8 mod 9, but LHS cannot be 6, 7, 8 mod 9, so no solution, right? LHS is not equals to RHS, so no solution. समझ में आ गया है हो तो उड़ान लिख दीजिए, तो जीवन में आगे बढ़ते हैं फिर। Very nice, very nice, very nice. अच्छा, if anyone of you is ready to become a co-host, just tell me. सर मैं तनिष्क। लिख के बता, लिख के। तनिष्क। ओके ठीक है, तनिष्क जी को बना देते हैं आज। तो तनिष्क जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब जैसे कोई आता है वेटिंग रूम में, तो आप उनको एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं जीवन में। यहाँ तक सबका हो गया होगा। सर शायद कोई वेटिंग रूम में है। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब थोड़े से बढ़िया वाले सवाल हैं, शुरू हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन x³ + y⁴ = 7 has no solution in integer. Has no solution in integer. Question 4. सर ब्लर है। Find all pairs x, y of positive integers satisfying the equation such that सर वो y फैक्टोरियल है क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, y factorial. Yes. सर वो वी और उसमें लाइन मतलब उल्टा ए क्या है सर वो? Such that का सिंबल है वो। हाँ सर। Find all pairs x, y positive integers such that this is such that x² - y factorial is 2001. Here also it is such that for all का होता है ना? हाँ वही है for all या such that 3⁻x - 2⁻y is 7. ठीक है, चलिए शुरू हो जाए बेटा। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। सबका ब्लर कहाँ हो रहा है बेटा? तेरा हो रहा होगा। सर मैनेजेबल। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ध्यान से पूरी मेहनत से ट्राई कीजिएगा। ऑल द क्वेश्चंस आर रियली नाइस एंड all are based upon this Diophantine means congruence of integers.
Means modular arithmetic only. Okay. हाँ वो x14 तक है बेटा. Sir, sir, sir. Now you have to give me answers of 4 all at a time. चारों को एक साथ ही मुझे आंसर दीजिएगा, तो आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं, आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी रखनी पूरी, टाइम ले लो आप 10 से 12-15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, Aniket, it is very simple to observe that this will be the solution, but this is the only solution that is hard to prove. So if you prove that this is the only solution, then it is fine, no problem. Mode 3, mode 5, mode 7, mode 11, mode 9, mode 8, mode 13, mode 17, कुछ भी try करना पड़ सकता है, तो we'll be prepared for that. ठीक है, तो अगले 15 मिनट कोई चैटिंग नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके सर पहले वाला का तो हो गया सर, दूसरा वाला हो गया सर.
तीसरा और करते चौथा रहो फंस रहा है करते सर। रहो। हाँ हाँ करते रहो बेटा, हो जाएगा।
स्टार्ट कर दूं या और टाइम चाहिए बेटा? सर 2 मिनट। ओके। Sir, I sent you my answers on Zoom chat. सारे सॉल्व करके एक साथ बता रहा हूँ। Sir, 4, 5 and 6 answers. ट्राई द नेक्स्ट वन ऑल्सो। जो बच्चा हुआ है उसको भी ट्राई करो बेटा।
सर सही है क्या सम्यक संगवी? सर ब्लर हो रहा है बीच बीच में। चलिए बेटा मैं शुरू कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ क्या लगाया आपने? mod 9 mod 7 सर। mod 13 गलत। mod 9 mod 13 यस, वर्नड का सही है। ये सर mod 13 लगेगा उसमें। सर mod 9 वेंकट, वेरी गुड बेटा। इसमें लगेगा बेटा mod 13। एनी नंबर टू द पावर 3 is congruent to 0, 1, 5, 8, 12 mod 13 and any number to the power 4 is congruent to 0, 1, 3, 9 mod 13। तो इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा इसका और इसका, वो कभी भी 7 mod 13 नहीं आ पाएगा। आप इसका कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देख लो, कहीं पे भी 7 mod 13 नहीं आ रहा। 0 + 1, 0 + 3, 0 + 9, 1 + 1 2, 5 + 3 8, 5 + 1 6, 5 + 9, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिससे 7 mod 13 आ जाए, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। Now let's start with the question number 4। फोर्थ वाले का आंसर बताओ, किसी का कुछ आ रहा हो तो। क्या आ रहा है लिख के बता दो। सर 0,3 तो आ रहा है। सर ये ओनली सॉल्यूशन है जो मैंने भेजा है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मॉड्यूल से प्रूव हो जाता है सर। देखिएगा, अगर आप इसको लिखो ऐसा 3 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर y प्लस 7, और अगर y जो है वो 3 या 3 से बड़ा हो, if y is greater than or equals to 3, then RHS will be congruent to 7 mod 8। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 7 mod 8 आएगा, क्योंकि ये तो 0 mod 8 हो जाएगा और ये बचेगा 7 mod 8। मगर LHS कभी भी 7 mod 8 नहीं आ सकता। सर सर किसी अग्निहोत्रा का करके सर वो आ रहा था ज्वाइन करने के लिए। हाँ तो कर दो। नहीं आ रहा सर, लेकिन अचानक से हट गया। अच्छा अच्छा, नहीं अपनी क्लास का ही बच्चा, कर दो। तो 3 की पावर x जो है RHS तो 7 mod 8 है, मगर LHS 7 mod 8 कभी नहीं होता है। 3 की पावर x कभी भी 7 mod 8 नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब y जो है वो 3 से छोटा ही होगा। तो आप एक बार 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, है ना। तो उसमें चेक कर लीजिए कि कोई सॉल्यूशन आ रहा है क्या। तो उसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। जब y1 होगा तो x2 आ जाएगा, तो 2,1 इसका एक सॉल्यूशन आएगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये क्लेम करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वरना आप 2,1 तो हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली दिख रहा है। 9 - 2 7 होता है, लेकिन सिर्फ 2,1 ही इसका सॉल्यूशन होगा। उसको प्रूफ करने के लिए आपने mod 8 यूज किया, राइट। सर I did it by assuming x and y both are greater than 7. Then you will have to check for longer cases. No, then you will have to check for from 1 to 6. But here I have only for y greater than 3 only I have concluded that there won't be any solution, right? So question थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर जो है वो वाई फैक्टोरियल प्लस 2001 है। इसका आंसर आया किसी का, लिख के बता दो। वेरी गुड अर्चिता। बहुत ब्लर सर हो ये रहा भी आदित्य अलोन सॉल्यूशन है। कशिश सही है, अनिकेत सही है, आदित्य अग्रवाल सही है, समायरा इट्स करेक्ट, चायनिका इट्स करेक्ट, सम्यक इट्स करेक्ट, वेरी नाइस। सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है और सर वो ब्लर भी हो गया बहुत स्क्रीन। मेरी यस सर। बेटा सबको ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा यस ठीक है, सर। रुकिए रुकिए मैं करता हूँ कुछ, वेट अ मिनट वेट अ मिनट। सर अब ठीक हो गया। नहीं सर का स्क्रीन काला आ रहा है। ब्लर है। सर अभी भी थोड़ा थोड़ा। यस सर सर अब अभी सही है। ब्लर नहीं है, अभी ठीक है। ठीक है चलिए बेटा, अब अगर देखिए y जो है, इफ y इज ग्रेटर देन 5, y अगर 5 से बड़ा कोई नंबर होगा देन y फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 9, राइट। तो y फैक्टोरियल 9 से डिविजिबल होगा हमेशा, क्योंकि सपोज y 6 हुआ तो 6 फैक्टोरियल में 2 बार 3 आ चुका है, एक तो 6 में आया और एक 3 में आया, तो y फैक्टोरियल 9 से डिविजिबल होगा। और 2001 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 का आता है, राइट। तो RHS जो हो जाएगा वो 3 mod 9 हो जाएगा, मगर LHS कभी भी 3 mod 9 नहीं होगा, राइट। तो y 5 से बड़ा हो नहीं सकता, तो y 5 से छोटा होगा, तो 5 से छोटी वैल्यूज डाल डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो 45,4, जब आप y को 4 लेंगे तो 45,4 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए आंसर आना बहुत आसान है, लेकिन आप इसको जितना बाउंड कर सकते हो, जितना क्लोज बाउंड कर सकते हो उतना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हमें कम केसेस चेक करने पड़े ना। तो हमने मोड 9 यहाँ पे यूज में लिया, हमने मोड 13 यहाँ पे यूज में लिया, हमने मोड 8 यहाँ पे यूज लिया, हमने वहां पे मोड 11 यूज में लिया था। तो ये है इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखनी है, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, वो किसी का हुआ? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। ठीक सर एक सेकंड सर, आंसर 5 नोट करना। थैंक यू सर। सर ये वाला आया सर। सर करेक्ट है क्या? क्या आया बेटा, लिखो। इतने आए सर। सही है क्या? करेक्ट है सम्यक और अनिकेत, यस। इससे किया सर। ओके
देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी क्लासिक क्वेश्चन है। जब पावर 4 पे रेज हो जाए, मैंने आपको उन क्लासेस में भी बताया था जब मैंने मॉड्यूलो कराया था, तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए वैसे मैंने आप लोगों को। जब हम पावर 4 पे रेज करते हैं तो मॉड 16 ट्राई करते हैं। तो जो RHS है वो मॉड 16 पे देता है 15 का रिमाइंडर। क्योंकि 16,000 से कम है तो ये -1 मॉड 16 होगा, यानी कि 15 मॉड 16 होगा। और एनी नंबर टू द पावर 4 is always congruent to either 0 और 1 mod 16। आप चेक करके देख लीजिए। अगर इवन नंबर होगा तो 0 का रिमाइंडर देगा 16 से डिवाइड होने पे, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4। और ऑड नंबर होगा तो 1 का रिमाइंडर देगा 16 से डिवाइड करने पे। 1 की पावर 4 इज 1, 3 की पावर 4 81, 81 को 16 से डिवाइड करो, 1 का रिमाइंडर। 5 की पावर 4 625, उसको 16 से डिवाइड करो, 1 का रिमाइंडर। तो ये होता है, राइट। तो आप अब अगर इसमें 14 नंबर्स हैं, 40 नंबर्स हैं, तो अगर ये सारे के सारे 1 का रिमाइंडर भी दे देंगे ना, 1 1 1 1 1, तो भी मैक्सिमम LHS में 14 मोड 16 आ सकता है। 15 मोड 16 तो कभी नहीं आएगा। समझ रहे बात को? ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि LHS हमेशा मैक्सिमम 14 मोड 16 तक जा सकता है, 15 मोड 16 तो कभी नहीं होगा। अगर इसके सारे के सारे ऑड नंबर है तो 14 मोड 16 होगा। सपोज आधे ऑड है आधे इवन है तो 7 मोड 16 होगा, मगर ये कभी भी 15 मोड 16 नहीं होगा। तो LHS कैन नॉट बी 15 मोड 16 एंड हेंस नो सॉल्यूशन, राइट। नोट कर लीजिए बेटा तुरंत। करेक्ट सवाल आया सर। हर एक सवाल करेक्ट आया सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर अगर x1 टू द पावर 4 0 mod 16 हो गया और बाकी सब 1 mod 16 हुआ तो फिर तो 15 mod 16 होगा ना? नहीं बन रहा बेटा, नहीं बन रहा है। ओके सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ, नोट कर लीजिए यहाँ तक। सर किसी ने हैंड रेस कर रखा है। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x क्यूब प्लस 117 y क्यूब इक्वल्स टू 5। शुरू हो जाइए। सर एक इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? यस यस यस, पॉजिटिव। x एंड y आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। Sir, no solution positive. अच्छा, यस सर। सर ऑल इंटीजर्स हो गए। If positive integer sir, then no solution. very good. Now if I tell you that x and y are सिर्फ integers, positive or negative, doesn't matter, then एक मिनट सर। सर से मॉड 9 लगेगा। सर नो सॉल्यूशन। हाँ सर।
No solutions. सर क्वेश्चन 9 में एंड में क्या लिखा है? 1993. सर 10 वाले में मॉड 3 लगेगा ना? पता नहीं, ये तो आपको लगाना है. क्वेश्चंस नोट कर लीजिए बेटा सब लोग.
Sir, I sent you the answer of 11th question. Okay. Is this the only solution? Yes, sir. Okay. Sir, also 1 comma 1. Then by since last digit of any square is not 3, Right. and unit digit of every factorial after 5 is 0, so no solution. Yes, absolutely correct. So 1 comma 1 and 3 comma 3 is correct. Yeah, great. सर 10th हो गया. क्या बात है, क्या बात है. Sir, question 9 has no solution. Right, beta, right. Absolutely correct. ना बेटा मोड 3 पे नहीं होएगा ये. क्वेश्चन नंबर 8 आईएमओ का क्वेश्चन है. आईएमओ 1985 का. थोड़ा टेढ़ा सवाल है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा. Yes, Anna, it's correct. चलिए घर पे कीजिएगा इनको, कल डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स. ठीक है सर एक सेकंड, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ, आप बताइए सही है या गलत है. हाँ. Yes, Venkat, it is correct. In question number 8, you are doing absolutely fine. Pragyuni, by which mode you have proved it? Yes, Venkat, your answer is correct. Question number 8, you have done it nice, correctly. You have used
करेक्ट मोड। Yes, Samyak, your 8th, 9th is correct. 7th is also correct. 10th, I hope you have done it with proper method. And 11th is correct. यस 10th वाले में मोड 7 पे काम कीजिएगा बेटा। नहीं प्रज्ञुनी मोड 5 काम नहीं करेगा, मोड 13 काम आएगा उसमें। सर 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 10th में मोड 3 भी काम कर रहा है। नहीं मोड 7 पे होगा बेटा, मोड 3 पे नहीं होगा वो। चलिए ठीक है, तो हो गया। तो ये इस पे तो आप मोड 7 ट्राई कीजिएगा, और इसका मोड 13 ये वाला तो इजी है, ये वाला हो गया होगा, ये वाला भी इजी है, ये वाला 1,1 3,3 बस। ठीक है, चलिए बेटा कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये वाला तो था